मेरा नाम पायल है। मेरी शादी को 2 महीने हुए हैं। मेरे पति जॉब करते हैं। उनका ऑफिस जाने का वक्त हो रहा था तो मैंने उनके लिए जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार किया, पर वो आज बिना नाश्ता लिए ही ऑफिस चले गए। मैंने जल्दी जल्दी घर का काम ख़त्म किया और उनका नाश्ता लेकर ऑफिस चली गई। मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ के गार्ड ने मुझे पूछा, तुम कौन हो? मैंने उनका नाम बताया तो गार्ड बोला, आइए मैम अंदर आइए। मैंने बोला, मैं उनका खाना लेकर आई हूँ, आप उनको दे देना। मैं जैसे ही बाहर आ रही थी वहाँ पर सभी काम करने वाले बहुत अजीब तरीके से देख रहे थे। मैं वहाँ से वापस आ गई। रात को जब वह घर आए तो बिना बात की मुझ पे बरस पड़े और कहने लगे, तुम्हें किसने कहा था ऑफिस आने के लिए? अगली बार मुझसे बिना पूछे कहीं मत जाना। ऐसा बोलकर वो उस रात को बिना खाना खाए ही सो गए। मैं रात भर यही सोचती रही कि मैंने ऑफिस जाकर कौन सा गुनाह कर दिया। हमारा रिश्ता कुछ ऐसा ही था। हम साथ होकर भी साथ नहीं थे क्योंकि ये शादी उनके पसंद से नहीं हुई थी। वो मेरे साथ जब भी इस तरह का व्यवहार करते, मेरी सास मुझसे कहती, एक दिन समझ जाएगा, इसको तेरे जैसी पत्नी कभी मिल ही नहीं सकती थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। एक बार उनके बड़े सर के घर में पार्टी थी। सभी को पार्टी में फैमिली के साथ बुलवाया था। मैं भी उनके साथ पार्टी में चली गई। मैंने वहां जाके देखा सभी के पति अपनी पत्नियों के साथ थे। कोई साथ साथ डांस कर रहा था तो कोई एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहा था, पर मैं वहाँ इतनी भीड़ में भी अकेली थी क्योंकि वो तो अपने दोस्तों के पास चले गए थे। मैं वहाँ बैठी बैठी यही सोच रही थी कि ये वापस इधर कब आएंगे। थोड़ी देर बाद वो मुझे दिखाई नहीं दिए। मैं उनको ढूंढने लग गई। मैंने उनके दोस्तों से पूछा उनके बारे में तो उन्होंने बताया कि वह बाहर गार्डन में है। मैं उन्हें बुलाने के लिए जाती हूँ, लेकिन जब मैं बाहर जाकर देखती हूँ तो मेरी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वह अपनी दोस्त माही से गले लगे हुए थे और माही उनसे कह रही थी, तुम अपनी पत्नी को डिवोर्स कब दे रहे हो? मैं अब और तुमसे छुप छुप कर नहीं मिल सकती। और वो माही से कह रहे थे कि मैं पायल को जल्दी ही बता दूंगा हमारे बारे में। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। हम घर आ गए। घर आने के बाद मैं बहुत रोई और भगवान पर बहुत गुस्सा किया क्योंकि उनके अलावा मेरी सुनता भी कौन। मैं कह रही थी, अगर उनको किसी और से प्यार था तो मेरे से शादी क्यों की? वह उसी वक्त अपने प्यार के लिए थोड़ी हिम्मत दिखा सकते थे। कम से कम मुझे ही बता दिया होता कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ तो मैं इस शादी से इनकार कर देती। पर अब जो हुआ सो हुआ। अगर अब वो मुझे आगे से बोले डिवोर्स के लिए, कल सुबह मैं ही बोल दूंगी। जैसे ही सुबह हुई, पायल ने सही समय देखकर अपने पति से बोल दिया कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। उसका पति चौंक गया और उसे देखकर सोचने लगा, आज इसे क्या हो गया। जब यह बात मेरे सास ससुर को पता चली तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया, पर आज मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला भावनाओं में बहकर नहीं लेना चाहती थी क्योंकि मुझे पता था कि यह चीज़ आज नहीं तो कल होनी है और किसी के दबाव में आकर ये सब होगा भी तो मेरा ऐसे इंसान के साथ रहना नामुमकिन है जो किसी और से प्यार करता हो और मुझे बस उसका इंतज़ार करना पड़े। मैंने कुछ नहीं सोचा, बस अपना सामान पैक किया और अपने माँ बाप के पास चली गई। कुछ दिन बाद हमारा डिवोर्स हो गया और उन्होंने माही से शादी कर ली। हमारे साथ ज़िंदगी में जो भी हुआ उससे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि हमें हमारी ज़िंदगी के फैसले करने में कभी भी देर नहीं करनी चाहिए। ज़िंदगी के फैसले कभी भावनाओं में बहकर नहीं लेने चाहिए। काश मैंने उनसे कभी एक बार भी पूछा होता उनकी लाइफ के बारे में तो मेरी लाइफ ऐसे ख़राब नहीं होती। पर मैं आज भी खुश हूँ कि मैंने उस वक्त सही फैसला लिया, तभी आज वो भी खुश हैं और मैं भी। धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।